गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट का हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि राहुल भाई क्या बताने वाले केविन गुरु के बारे में। पिछला वीडियो में राहुल भाई ने बताया था केविन गुरु के बारे में, कुछ चीज़ छोड़ दिया था राहुल भाई ने, तो इसमें वो क्लियर करेंगे। चलिए जी भाई, क्लियरेंस की ही बात करते हैं। तो केविन गुरु के लिए बात किया जाए भाई, तो केविन गुरु होता क्या है सबसे पहले ये बात किया जाए तो केविन गुरु बोले तो भाई आप कंडक्टर कह सकते हो, बस में जो रहता है टिकट कलेक्टर, जो कहना है वो कह सकते हो। मतलब यात्रा करते टाइम आपको वो समझाते हैं, जैसे जो बोलते हैं ना। अगर जो आप लोग में से कुछ लोग प्लेन में सफ़र किए होंगे तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये आप लोग सफ़र किए लेकिन नहीं भी जानते होंगे कि केविन गुरु क्या हुआ था जी, कोई मिला नहीं ऐसा कुछ। तो जो आपको बोलते हैं ना प्लेन अगर जो ऐसे होने लगे तो मास्क लगाइए, आपातकालीन स्थिति में इस खिड़की से कूद जाइए, हर विंडो साइड पे एक ही होता है, एक वो होता है, ये चीज़ कीजिए वो चीज़ कीजिए। या फिर आप सफ़र करते हो तो आपको पानी वानी आके बांटती है, वो होती है, ठीक है। लेकिन हर एक प्लेन में एक चीज़ बताने वाली रहेगी कि ऐसे हो जाए तो मास्क लगाइए, ऊपर से निकलेगा मास्क जल्द से लगाइए। पहले अपनी रक्षा कीजिए, फिर दूसरों को ध्यान में सोचिए, पहले मास्क लगाइए, कीजिए वो कीजिए, वही होती है, ठीक है। जैसे कि आपको जो आती है पानी वानी आती है पिलाने के लिए, उसे ही केविन गुरु कहते हैं। खाना वाना आती है लेकर के आपके लिए, जैसे कि आपको खाना वाना इंक्लूड हो आपके एयरलाइंस में कि खाना भी मिलेगा तो वो लाती है। या फिर आपको खुद से ऑर्डर करना हो तो वही खाना देती है ला करके, सब कुछ मतलब वही है जी। खाने के लिए या कुछ भी है जो भी है सब कुछ वही आपको जानकारियाँ शेयर करती है मेरे भाई, उसे ही केविन गुरु कहते हैं, जो आपको सपोर्ट वगैरह करती है, ठीक है। इसमें ये कैसा जॉब होता है राहुल भाई, ये बताइए थोड़ा सा। तो बताना चाहूँगा भाई, आप लोग सोचे होंगे कि भाई ये फिर ये प्लेन में घूरते रहती है या इसका पैसा कटता होगा आने जाने का, यही सब बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं कि क्या है भाई ये सिर्फ लड़की लोग ही करती है क्या। क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग सफ़र किए होंगे ना प्लेन से, तो अधिकांश लोग इंडिगो से ही गए होंगे। तो इंडिगो जो होता है लड़की लोग को ही हायर करता है, उसमें लड़की ही मिलती है। तो भाई मतलब इसमें सिर्फ लड़की लगती है क्या, तो नहीं जी, सिर्फ यही इंडिगो ही एक एयरलाइन है जो कि आपको सिर्फ लड़की को हायर करती है, और बाकी अधिकांश एयरलाइंस लड़का लोग को भी हायर करती है। जैसे स्पाइस जेट हो, एयर इंडिया हो, मतलब वहाँ लड़का लड़की सब वर्क कर सकता है और कर सकती है, ठीक है। ऐसा है जी। तो कोई बात नहीं राहुल भाई, इसमें ये बताइए पैसा वैसा भी कटता है, ये जॉब कैसा होता है भाई बताइए तो थोड़ा। प्लेन पे ही घूरती रहती होगी दिन भर, मतलब क्या मस्त लाइफ है राहुल भाई। ये राज से वो राज घूम रही है, और वहाँ चलो मान लेते राहुल भाई कि ये पैसा तो प्लेन ही दे दिया आने जाने का, नहीं लिया उससे किराया, लेकिन क्या वहाँ रहेगी, फिर कहाँ रहेगा, कहाँ कैसे क्या करेगा राहुल भाई, थोड़ा सा ये बताइए। तो चलिए वही बताते हैं। तो केविन गुरु के लिए जैसा कि बात किया जाए कि हम एग्जांपल के लिए वही पटना से बिहार से आते हैं जी दिल्ली, तो पटना में अगर जो आप पटना से जैसे कि कोई एयरलाइंस उड़ रहा है तो उसमें कोई केविन गुरु है, लड़का हो लड़की हो जो भी है वो तो आएगा, ठीक है। आएगा उसके बाद आप लोगों को वैसे ही बताएगा कि इधर जाना, ये करना है वो करना है, वो बता दिया। उसके बाद वो भी आप लोग के साथ प्लेन से उतर गया, तो अब वो कहाँ रहेगा राहुल भाई, दूसरा प्लेन उसके लिए तुरंत तैयार रहता है या फिर लौट जाएगी। तो भाई देखिए ऐसा है कि अगर जो आप दिन भर वर्क कर लियो, आपका मतलब कंप्लीट हो गया जितना देर का वर्किंग था। इसमें वर्किंग टाइम सबका वही 8 घंटे का, तो जो आपका वर्किंग टाइम हो गया कंप्लीट, तो फिर उसके बाद आपको होटल वगैरह मिल जाएगी, आराम कर सकते हैं राहुल भाई। लेकिन 8 घंटा इसका ड्यूटी है, तो ये दिन भर कभी भी इसको बुला लेता है प्लेन पे बैठने के लिए। हाँ जी भाई, 8 घंटे की जो वर्किंग टाइमिंग है, ये नहीं है फिक्स है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, रात 2 बजे, रात 4 बजे, दोपहर में 8 बजे, मॉर्निंग में 8 बजे, मतलब रात को 8 बजे कभी भी बुला सकता है, ठीक है। ऐसा है जी, मतलब कभी भी बुला लेगा, अपना 8 घंटे का ड्यूटी आपसे करवा लेगा। आपका ड्यूटी कंप्लीट, बाय द वे आप पटना से थे और आपका ड्यूटी कंप्लीट हुआ जाकर के मुंबई में, तो मुंबई में आपके लिए जैसे कि यहाँ से आपकी प्लेन गई मुंबई के लिए, तो मुंबई में आप उतर गए तो दिन भर क्या करोगे, तो आपके लिए होटल वगैरह रहती है मेरे भाई, ठीक है। आपको उस होटल का सब कुछ दिया जाता है कि आप मुंबई जाओगे तो इस होटल में जाकर के आपको स्टे करना है, जो कि होटल का कोई भी पैसा आपको 1 भी रुपये पे करना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि होटल का किराया देना पड़ेगा। उसके बाद आता है खाने की बारी, तो ऐसा नहीं है कि खाना का पैसा आपका लगेगा कि हम रहने को दे दिए खाना, आप समझिए ऐसा नहीं है। खाना भी उसी की तरफ से आएगा, आप जो ऑर्डर कर सकते हो बढ़िया बढ़िया ही खाना मिलेगा, ठीक है। बढ़िया खाना, बढ़िया रहन सहन, अच्छा होटल, ऐसा नहीं कि बकवास होटल रहेगा, बढ़िया होटल ही मिलेगा। 3 स्टार 4 स्टार ही होटल रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। ऐसा है जी, वहाँ आपको खाना वाना सब कुछ मिलेगा। उसके बाद बात आती है भाई एयरपोर्ट से मैं कैसे जाऊँगा, तो उस होटल तक मुझे तो दे देगा लोकेशन, मैं मानता हूँ। फिर तो मेरा तो किराया में ही उतना खर्चा हो गया, जो कमाऊँगा नहीं वो तो ऑटो रिजर्व करूँगा या कहीं वो रिजर्व करूँगा, उसी में पैसा लग जाएगा। तो ऐसा है भाई कि उसके तरफ से मतलब हर एक एयरलाइंस की तरफ से गाड़ियाँ रहती हैं, उनका खुद का कैब आता है आपको पिकअप करने के लिए। आपको पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी वो देती है, मतलब आपको उठाएगी वहाँ से एयरपोर्ट से
और आपको आपके होटल तक पहुंचा देगी। बाय द वे आपके घर से आती है लेने के लिए, आपको एयरपोर्ट तक छोड़ देगी। आप दिल्ली में जैसे कि जॉब कर रहे हो, कहीं जैसे एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि आप करोल बाग में रह रहे हो, आपको दिल्ली में यहाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आपको ले जाएगा, तो आएगी आपको लेने के लिए कैब आएगी और कैब ले जा कर के आपको पहुँचाएगी, ठीक है। और आपका ड्यूटी जहाँ होता है ख़त्म, मतलब कहीं भी अलग राज्य में ले गए, आपको ड्यूटी वहाँ ख़त्म हुआ या ना हुआ कोई बात नहीं, अगला एयरलाइंस कुछ अगला दिन है या कुछ टाइम के बाद है, आपको तब तक के लिए होटल मिल जाएगा। आप होटल में आप जा कर के आराम कीजिए, खाइए पिए, फिर वहाँ से आपको पता लग जाएगा, रूटीन शेयर कर दिया जाएगा कि आपको कितना बजे आएगी आपको गाड़ी पिकअप करने के लिए, आपको एयरपोर्ट पे छोड़ देगी। उसके बाद आप जा कर के अपना वर्किंग ज्वाइनिंग कर सकते हो या कुछ भी है, जैसा जो है आपको बता दिए, ठीक है। बात किया जाए क्या राहुल भाई इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पिछले वीडियो में भी बताए थे, इसमें भी बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन आपको 12th पास चाहिए, 12th पास आउट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद मन में आता है सवाल कि क्या राहुल भाई इसके लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही चाहिए क्या, कि इसी सब्जेक्ट से पास करूँगा तभी मिलेगा? नहीं मेरे भाई, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो आप इजीली इसमें लग सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपका साइंस हो, आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, इजीली आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई, ठीक है। चाहे आपका इंग्लिश ही ऑनर्स क्या ना हो क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्या राहुल भाई इसमें इंग्लिश भी मैटर करती है? बिल्कुल मैटर करती है भाई, एयरलाइंस में इंग्लिश ही चलती है दबा करके, हिंदी बहुत कम चांसेस है कि हिंदी बोलेंगे। वैसे हिंदी तो बोलती है, हिंदी में भी बताती है, लेकिन इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एयरलाइंस पर सफ़र करने वाले मतलब लोग हाई फाई पैसे वाले होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, कि 2-2 घंटे का 3-3 हज़ार कोई किराया दे सकता है, तो वो तो हाई फाई लोग ही होगा ना, 2 घंटे का 3 हज़ार किराया दे देगा, तो समझ रहे हो कि इस बात को कि नहीं। तो इसीलिए उसमें इंग्लिश ज़रूरी है, एयरलाइंस की दुनिया में इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश होना, क्योंकि आपका इंटरव्यू वगैरह जो भी होता है इंग्लिश में ही होता है। इंटरव्यू से सवाल आया भाई कहाँ जाएंगे इसके लिए इंटरव्यू देने के लिए, ऐसे ही इसके दुकान में मतलब ऑफिस पहुँचे राहुल भाई, तो ऐसा है जी, इंटरव्यू के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि आपको लड़की हो आप, ठीक है, तो करियर इन गूगल पे आपको सर्च करना है, करियर इन इंडिगो कर लो, या कोई भी एयरलाइन, लड़की के लिए तो सारे एयरलाइंस में अप्लाई कर सकती है, लड़का के लिए इंडिगो छोड़ करके और एयरलाइंस में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप रिज्यूम डाल दिए, उसके बाद क्या राहुल भाई रिज्यूम डालते के साथ आ जाएगा कॉल? ऐसा नहीं मेरे भाई, रिज्यूम बहुत लोग डालते हैं, ठीक है। उसके वेबसाइट पे जब अब ये आया मन में सवाल कि भाई वैकेंसी कैसे पता लगेगी, तो वही उसी के वेबसाइट पे आप जाकर के आईडी वगैरह बना के रखिए, वहीं आपको पता लगेगा कि कब आती है वैकेंसी, कितना वैकेंसी है, और ऑल इंडिया का वहाँ वैकेंसी दिखाएगा, यहाँ कितना वैकेंसी है, यहाँ कितना सीट खाली है, वहाँ कितना सीट खाली है, सब कुछ बता लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसका जॉब एक ही जगह से होता है, जैसे कि कहोगे भाई इसका जॉब क्या गुड़गांव में ही सिर्फ होती है क्या, गुड़गांव में भी इसका ऑफिस है तो सिर्फ गुड़गांव से ही कर सकते हैं? नहीं मेरे भाई, पटना में भी आप जॉब कर सकते हो, इसके लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ओवर इंडिया इसका एयरलाइंस वर्क कर रहा है, हर जगह के लिए हायर किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आपको दिल्ली ही ड्यूटी पे आना पड़ेगा या गुड़गांव ही ड्यूटी पे आना पड़ेगा, नहीं, आपको जहाँ के लिए आप जॉब लगे हो वहाँ जाओगे, हर जगह एयरलाइंस जा रही है मेरे भाई, क्या समझे। तो ऐसा है जी, ठीक है। बट हाँ, इसके लिए वैकेंसी वगैरह उसके वेबसाइट पे देखते रहिएगा, पता लगते रहेगा कहाँ आया है, कितना वैकेंसी, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी वहाँ शेयर करेगा। आपको लगेगा कि अब आपके आसपास की वैकेंसी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जो आपको दिल्ली की लगी वैकेंसी की दिल्ली में है, पर मैं तो हूँ बिहार से, कर लीजिए भाई, दिल्ली में रूम लेकर के रहिए आराम से, क्या दिक्कत है। यहाँ आपको गाड़ी पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देगी, लेने आएगा, पहुँचाने जाएगा, सब कुछ की फैसिलिटी देगी भाई। आपको कपड़ा लत्ता सब कुछ कंपनी देगा, खाना पीना सब कुछ, सिर्फ आप जो रूम रेंट पे लेके रह रहे हो उसका आपको किराया पे करना पड़ेगा। जब एयरलाइंस आपको यूज़ करेगा तो वो आपका पैसा एक रुपये का हिसाब देते जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें बात किया जाए भाई इसमें सैलरी क्या रहती है, तो सैलरी की बात किया जाए ब्रदर, तो सैलरी तो बहुत अच्छी खासी रहती है इसमें, ठीक है। ऐसे ही फिक्स सैलरी है जो देता है, ये शायद 25-30 हज़ार रुपये के बीच इसकी सैलरी रहती है, ठीक है। उसके बाद आपको देता है कि कितना देर आप हवा में हो, जैसे आप प्लेन पे चढ़ गए ना, जैसे पटना से हमारे दिल्ली के लिए, तो जो केबिन क्रू आ गई प्लेन पे, उसके बाद जैसे ही प्लेन उड़ गया उस टाइम से उसके घंटा के हिसाब से पैसा जुटता है कि कितना देर वो हवा में रही, उसके हिसाब से कहीं कोई कंपनी आपको 800 रुपये दे रही है, कोई 1000 रुपये, कोई 2000, कोई 1500, कुछ भी दे रहा, वो पैसा दे रहा। मतलब हर महीना आप जैसे करोगे तो जोड़ जान के इसको एस्टिमेटेड बताया जाए कि एवरेज कितना आ जाता है, तो 70-80 हज़ार रुपये एक फ्रेशर की आ जाती है। जैसे जैसे आप ग्रोथ करोगे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, सब चीज़ ग्रोथ होगी भाई, ठीक है। इसमें हॉलीडे भी मिलती है, बिल्कुल मिलती है मेरे भाई, ठीक है। किसी भी दिन दे सकता है छुट्टी। और बाकी घूमने वाली, अगर जो आपको शौक़ है कि हम घूमने वाला जॉब करना चाहते हैं कि मतलब सिर्फ घूमते ही रहे, इधर उधर घूमे, मस्त रहे, पैसा भी मिलता रहे, घूमते भी रहो,
तो उसके लिए जॉब बेस्ट है भाई, ठीक है। घूमने फिरने का जॉब चाहिए एयरलाइंस में आप अप्लाई कीजिए, जिसमें कह रहे हैं केबिन क्रू का। एयरलाइंस में भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, पर इसमें 2 ही पोस्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा घूमने का मौका मिलेगा। एक तो आप पायलट बनिएगा और दूसरा आप केबिन क्रू, बस यही 2 लोग को बहुत ज़्यादा घूमने का मौका मिलता है। बाकी जैसे ग्राउंड स्टाफ वगैरह होता है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो सब तो यहीं रुकते हैं एक ही जगह पे। बट अगर जो आपको घूमना है, बहुत ज़्यादा घूमने का शौक है, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो आप केबिन क्रू के लिए आगे बंद करके अप्लाई कर दो, ठीक है। केबिन क्रू बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, इसलिए आप केबिन क्रू के लिए ही करो। अगर जो आपकी इंग्लिश सब कुछ अच्छा, बहुत लोग कमेंट करते रहता है, इंस्टा पे डालते रहता है मैसेज कि भाई मेरा ना इंग्लिश बहुत बढ़िया है, तो जान लीजिए भाई आप लोगों के लिए केबिन क्रू के लिए ही करना चाहिए, ठीक है। केबिन क्रू में रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है भाई, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी हाइट भी देखिएगा, ठीक है। हाइट क्या होनी चाहिए, तो शायद 5'8" के ऊपर ही रखता है हाइट, 5'8" से 5'10" के बीच में रखता है। लड़की के लिए क्या हाइट है, तो उसके लिए 5'5" रखता है। बहुत सारे एयरलाइंस 5'3" भी रख लेता है, 5'4" भी रख लेता है, पर इंडिगो 5 फीट 5 इंच ही रखता है, ठीक है, ऐसा है जी। उसके बाद इसमें वजन भी मतलब सबको ले सकता है, लुक्स मैटर करता है भाई। देखता तो हूँ बहुत लोग बढ़िया लगते हैं, तो लुक्स मैटर करते हैं मेरे भाई। बट लुक्स का मतलब क्या होता है, आप लोग तो समझते होंगे लुक्स का मतलब खूबसूरत लगना, ये लगना वो लगना। बहुत लोग काला लोग भी खूबसूरत लगते हैं, गोरा लोग भी बदसूरत लगते हैं। तो खूबसूरत के लिए लुक नहीं चाहिए आपको, आपका फिटनेस चाहिए, वो आपकी खूबसूरती को रियलिटी में दर्शाती है, आप कितना खूबसूरत लग रहे हो, क्या समझे। तो वही हाइट के अकॉर्डिंग वहाँ वेट चेक किया जाता है, जिसको कहते हैं BMI, वो होता है ये, ठीक है। इसमें 4 राउंड की इंटरव्यू होती है, आपको बता दिए। बाकी अगर जो कमेंट करोगे तो फिर से हम इसको बारे में फिर से A to Z बताएंगे, इंटरव्यू कैसी होती है एयरलाइंस की, क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। अच्छा लगा लाइक करो, और अच्छा लगा कमेंट करो, और अच्छा लगा शेयर कर दो जिनकी इंग्लिश और हाइट अच्छी है, ठीक है। बाकी और अच्छा लगा सब्सक्राइब वगैरह करके सपोर्ट कीजिए। लव यू मेरे भाई, मिलते हैं किसी और वीडियो में।